हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जेएनयू फ्यूचर। जेएनयू फ्यूचर में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम कल वर्ग और वर्गमूल का चैप्टर पढ़ रहे थे, हमने क्या कर लिया था, विस्तार अपन वर्ग पढ़ लिए थे। वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, ये भी हमने पढ़ लिया था। हमने कुछ 2 दिन फॉर्मूले लिखाए थे, वो आज रिवाइज रिवाइज करा दे रहा हूँ, तो इसके बाद आप देख लेना। जैसे कि हमने क्या बताया था, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी का होल स्क्वायर हमने क्या बताया था, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। और ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर क्या बताया था, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये तीनों फॉर्मूले मैंने किसी बताए थे। आगे क्या होगा, इस सवाल में अपन को पता लग जाएगा। जैसा कि सवाल क्या है अपना, 56 का होल स्क्वायर माइनस 55 का होल स्क्वायर, इसको अपन क्या मान लेंगे, इसको अपन ए मान लेंगे और इसको क्या मान लेंगे, इसको अपन बी मान लेंगे। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या बताया हमने, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी प्रकार इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर इसका आंसर लिखेंगे 56 का होल स्क्वायर माइनस 55 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले के रूप में अगर अपन खोलेंगे तो क्या निकलेगा, 56 प्लस 55 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 56 माइनस 55। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 6 5 11 10 111 आ जाएगा। और यहाँ पर कितना बचेगा 1, यहाँ पर क्या आ जाएगा 111 एकदम 111। इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरे क्वेश्चन में क्या देखेंगे कि 4007 49,000 3600 तथा 81 में पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इसके लास्ट में क्या है, 7 है। अगर किसी की संख्या में अगर 7 है या 2 है तो क्या होता है, कभी भी पूर्ण वर्ग नहीं हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए 3 अंक है, यहाँ पर 3 क्या है, 0 है। और ये 0 3 कहते हैं विषम है, इसलिए ये भी नहीं हो सकती है। ये देखिए इसमें भी 3 0 कहते हैं विषम है। यदि किसी भी संख्या अगर 3 0 आ रहे हो विषम है, 3 0 आ रहे हो विषम है, तो कैसी होती है वो, पूर्ण संख्या नहीं होती। ये देखिए कितनी है, 3600, यानी इसमें कितने 2 जीरो है, तो क्या होगी, पूर्ण वर्ग संख्या होगी। इसी प्रकार जब चेक कर लेंगे क्या होगा, 3600 अपन क्या निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे। तो क्या निकालेंगे यार, भागफल निकाल के देखो, 2 जीरो यहाँ पर बन रहा है और 2 जीरो यहाँ पर बन रहा है। अब क्या आ जाएगा, 6 6 36, यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगा। और यहाँ पर क्या लग जाएगा, डबल जीरो है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सिंगल जीरो आ जाएगा। तो 60 का वर्ग कितना होता है, 3600 होता है। किसका निकल के आएगा, 3600 किसका, 3600 किसका वर्ग है, 60 का। यानी 60 का वर्ग क्या है, 3600। 36 को वर्गमूल कितना आ जाएगा, 60 निकल के आ जाएगा। इसमें क्या हुई, पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है अपनी, 3600 आ गई। इसी प्रकार पर देखेंगे, क्या देखेंगे यहाँ पर, अब कितने दिया है, 63 का होल स्क्वायर माइनस 64 का होल स्क्वायर प्लस 1 का मान कितना है। तो यहाँ पर आपको दिख रहा हो क्या, ए का स्क्वायर है माइनस बी का स्क्वायर है, फिर ऐसे क्या है 1 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले के अनुसार बोलेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कहाँ क्या दिया है वो, ए प्लस बी का हो, ए का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। इसी प्रकार से अपन तीसरे क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ये अपना दूसरा हो गया, ये अपने पहले का आंसर हो गया। अब तीसरे का आंसर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर क्या दिया है अपन को, यहाँ पर दिया है 65, 65 का होल स्क्वायर माइनस 64 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ए प्लस बी के फॉर्म में अगर अपन खोलेंगे तो यहाँ क्या निकाला जाएगा, 65 प्लस 64, यहाँ क्या निकल के आएगा, 65 माइनस 64। और 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 65 और 64 5 4 9 और 6 और 6 कितने आ जाएंगे, 12 इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ क्या क्या बचेगा, 1 प्लस 1, यानी 129 जगह 129 प्लस एक कितना आ जाएगा, 130। ये क्या हो गया अपने तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया है। इसी प्रकार पर क्या देखेंगे, 10 क्वेश्चन यहाँ पर भी दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, यदि 65 का होल स्क्वायर माइनस 60 का होल स्क्वायर बराबर क्या है, ब्रैकेट में 55 का होल स्क्वायर माइनस 50 का होल स्क्वायर गुणा एफ, यानी क्या निकालना है, इसमें एफ का मान निकालना है। तो फिर चौथा क्वेश्चन यहाँ पर करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए सभी को ध्यान दीजिएगा। क्या 65 का स्क्वायर, 65 का होल स्क्वायर माइनस 60 का होल स्क्वायर बराबर क्या दिया है अपन को, यहाँ पर 55 का होल स्क्वायर माइनस 50 का होल स्क्वायर, यहाँ पर क्या कर देंगे, गुणा क्या है अपन का एफ। तो अपन क्या निकलेगा, ए प्लस बी में यहाँ पर पूरे ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा,
65 प्लस 60 दिख रहा होगा वहां पर आपको 65 प्लस 60, यहाँ पर क्या आ जाएगा 63 माइनस 60। इसी तरह यहाँ पर भी आ जाएगा 55 प्लस 50, यहाँ पर क्या आ जाएगा 55 माइनस 50 गुणा क्या लगा है उनका एक्स लगा है। यहाँ कितने आ जाएंगे 5 और 6 और 5 कितने होते हैं 6 और 5 12 आ जाएंगे और यहाँ पर क्या बचेगा 5 बचेगा गुणा में। इसी प्रकार यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 का 5 5 5 10, यानी क्या आ जाएगा यहाँ पर 105 गुणा में क्या बचेगा 5, यहाँ पर क्या आ जाएगा एक्स। तो यहाँ पर देंगे एक्स बराबर क्या आ जाएगा एक्स का मान निकालना है तो गुणा में तो इसका जाएंगे किस में आ जाएंगे भाग में आ जाएंगे तो क्या 125 गुणा 5 अपॉन 105 गुणा 5। तो 5 से 5 कैंसिल 5 से काटो 5 दूनी 10 पचम 25 5 दूनी 10 5 एकम 5 एक्स बराबर क्या आ जाएगा 25 अपॉन 31। ठीक है इसी प्रकार आगे के क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है इसी प्रकार चार क्वेश्चन अपने यहाँ पर हो चुके हैं, अपन एक्स का मान निकाल लिया। अब क्या है पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग। क्या है 12 अपॉन रूट क्या है रूट 324 है यहाँ पर प्लस क्या है प्लस रूट 144 अपॉन 18 का इसको क्या निकालना है मेरे को मान निकालना है। जैसा कि आपने कक्षा 8 में तो 8 में पढ़ लिया हुआ 324 हमने पहले लिखवाया भी था और आपने पढ़ भी लिया होगा। इसका क्या निकाला है क्या बोलते हैं इसको वर्गमूल कैसे निकालना है इसका, ये तो आप सबको पता होगा। तो क्या होगा यहाँ पर 12, तो 12 यहाँ पर क्या आ जाएगा 324 का वर्गमूल होता है 324 का वर्गमूल क्या होता है अपना 18 होता है और 12 144 का वर्गमूल क्या होता है 12 होता है 12 अपॉन 18। तो यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर क्या हर अपन का समान है तो क्या होगा डायरेक्ट जुड़ जाएगा 12 12 कितना आ जाएगा 24 अपॉन 18। तो 3 से काट दो 3 8 है 24 और 30 है 18 2 से कट जाएगा 2 चौके 8 2 3 6 कितना आ जाएगा इसका अपना आंसर 4 अपॉन 3 आ जाएगा। अपना अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन छठवा क्या है अपना यहाँ पर है क्या 48 रूट एक्स प्लस 32 रूट एक्स बराबर क्या है अपना 320। इसमें क्या निकालना है अपन को रूट एक्स का मान निकालना है। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है यहाँ पर कॉमन क्या है 16 कॉमन है कि नहीं है 16 दूनी 32 तो 16 थी 48 पर क्या करेंगे 16 कॉमन ले लेंगे यहाँ से क्या लेंगे 16 पर कॉमन ले लीजिए क्या निकल के आए 16 थी 48 रूट 3x आ जाएगा यहाँ पर 16 दूनी 32 रूट 2x बराबर क्या आ जाएगा 320। यहाँ पर देखो क्या है यहाँ पर गुणा में उत्तर जाएंगे तो किसमें हो जाएंगे भाग में हो जाएंगे और ये क्या है रूट 3x और रूट 2x तीनों तो कितने हो जाएंगे 5 रूट x बराबर क्या आ जाएगा 320 अपॉन 16 यानी 16 दूनी कितना आ जाएगा 32 यानी कितना आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा कितनी बार कटेगा 20 बार रूट x बराबर कितना आ जाएगा 20 अपॉन 5 का 5 20 यानी रूट कितना आ जाएगा 4। क्योंकि अपन को यहाँ पर क्या करना है रूट हटाना है तो रूट हटाना है तो क्या कर देंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का क्या करने पर वर्ग करने पर क्या आ जाएगा रूट एक्स का होल स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 का होल रूट का रूट का मल्टीपल होगा यदि गुणा होगा तो क्या आएगा यहाँ बचेगा यहाँ पर एक्स तो 4 जो कि कितना आ जाएगा 16। तो यहाँ पर क्या होगा 4 की वैल्यू निकल के आई एक्स बराबर कितना आ गया 16 आ गया। अब अपना कितना पांचवा क्वेश्चन है पांचवा में क्या निकालना है पांचवा को वर्गमूल निकालना है। तो उम्मीद है कि आपको वर्गमूल निकालने आते हुए कक्षा आपने 7 में पढ़ा होगा कक्षा 8 में पढ़ ली होगी। तो यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि यहाँ पर हमको करवा देंगे। तो यहाँ पर दिन दिया आप लोग क्या होगा यदि रूट 64.32 अपॉन एक्स बराबर 4 हो तो एक्स का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसका आंसर कर रहे हैं हम लोग क्या है रूट 64.32 अपॉन एक्स क्या है बराबर 4 है। तो चूंकि यहाँ पर क्या है ये रूट में है और ये क्या है ये रूट में तो नहीं है तो क्या होगा इस रूट हटाने के लिए अपन क्या करेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों को वर्ग करें तो क्या आ जाएगा ये रूट हट जाएगा यहाँ से क्या आ जाएगा 64.32 अपॉन यहाँ पर क्या बचेगा एक्स और यहाँ पर क्या बचेगा 4 जो के 16 आ जाएगा क्योंकि बंद को निकालना क्या एक्स का मान निकालना है तो क्या भाग में जो कट जाएगा किस में आ जाएगा
गुणा में 16x बराबर क्या आ जाएगा 64.32 आ जाएगा। x बराबर क्या आ जाएगा 64.32 अपॉन कितनी आ जाएगी 16। 16 से काटो 16 चौके 64 पॉइंट कहाँ बन जाएगा 3 रंग को तो आएंगे भाग तो जाएगा नहीं, फिर 2 का आ जाएगा 16 दूनी 32। x बराबर क्या आ जाएगा 4.02। ये अपना क्या हो गया आंसर हो गया। इसी प्रकार हम देखें क्या है 8वां क्वेश्चन क्या है 0.9 गुणा 0.09 गुणा x बराबर क्या है 0.9 गुणा 0.09 गुणा z। इसका क्या निकालना है x अपॉन z का अपन को मान निकालना है। तो यहाँ पर देखिए इसका मान क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए क्या है रूट है 0.2 यहाँ पर बता दें यहाँ पर 0.09 गुणा 0.0 रूट में x है तो अपन क्या करें इसको निकालेंगे तो 0.9 गुणा 0.09 यहाँ क्या कर लेंगे रूट को अपन अलग से निकाल लेंगे। इसी प्रकार यहाँ पर क्या है 0.9 गुणा 0.09 और क्या है रूट यहाँ पर क्या है जेड। तो जेड को इस साइड लाएंगे इसको उस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा रूट एक्स अपॉन जेड आ जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा 0.9 गुणा 0.09 अपन रूट में क्या आ जाएगा रूट में आ जाएगा 0.9 गुणा 0.09। क्या है हमें कोई रूट हटाना है रूट हटाना है तो क्या करें दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का अपन वर्ग कर लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x अपॉन जेड बचेगा। इसका अपन वर्ग करेंगे इसका इसी बार मल्टीपल हो जाएगा 0.9 गुणा 0.09 गुणा 0.9 गुणा 0.09 नीचे क्या बचेगा 0.9 गुणा 0.09 देखो 0.9 से ये कट जाएगा इससे ये कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा x अपॉन जेड बराबर क्या आ जाएगा 0.9 गुणा 0.09 तो क्या आ जाएगा 9 नाम 81 आ जाएगा। दशमलव कितने अंक आ जाएगा नहीं 3 अंक का बाद तो 0.08 और 5 यानी 0.081 आ जाएगा। इसी प्रकार में क्या देखेंगे 9वां क्वेश्चन अपना क्या बोल रहा है 4 5 6 15 18 से पूर्णतः विभाजित होने वाली छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी है। तो छोटी से छोटी वर्ग संख्या निकाली तो अपन क्या करेंगे 4 5 6 यहाँ पर करेंगे 9वां क्वेश्चन 4 5 6 15 और 18 का लासा निकालेंगे। यहाँ पर छोटी से छोटी संख्या निकाल रहे हैं तो लासा निकालेंगे तो हमें क्या आ जाएगा 4 6 4 और 6 का लासा कितना आ जाएगा 12 18 और 12 का लासा यहाँ पर देखिए यहाँ पर सिंपल से निकाले दे रहे हैं डायरेक्ट में लासा निकालेंगे कितना आ जाएगा आप ही की बात में निकाले दे रहे हैं 2 दूनी 4 5 के 5 है 2 दिए 6 15 तो कट नहीं रहे तो 2 नाम कितना आ जाएगा यहाँ पर 18 आ जाएगा। फिर 2 से काटो यहाँ पर 2 एकम 2 5 के 5 है 3 आ जाएंगे 15 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। किससे कट रहा 3 से काट लो यार एक का 1 5 के 5 है 3 एकम 3 3 5 15 3 का 9 यहाँ पर देख लीजिए 3 का दे दो 3 एकम 3 1 का 1 5 के 5 1 का 1 5 एकम 5 3 एकम 3 अब 5 से काट दो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा यहाँ पर 1 आ जाएगा यहाँ पर भी 1 आ जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया था कि वर्गमूल निकालने के लिए क्या करना पड़ता है 2 का जोड़े बनाने पड़ते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है पूर्ण वर्ग संख्या छोटी से छोटी पूर्ण संख्या है 4 5 6 15 18 से पूर्णतः विभाजित होगी। पूर्णतः विभाजित होने क्या है 5 की कमी यहाँ पर क्या है ना 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 5 यदि हम इसी संख्या में 1 और 5 गुणा करें क्या पूर्ण वर्ग संख्या निकाल के आएगी तो नहीं निकालेगी क्या आ जाएगी यहाँ पर 2 दूनी 4 4 क्या 12 12 पंचे 60 6 पंचे 3 3 का 9 कितनी निकल के आएगी 900 यानी वह छोटी से छोटी संख्या जो 4 5 6 18 जो पूर्णतः विभाजित होगी वो कौन सी संख्या है वो आ जाएगी 900। इसी प्रकार आगे एक क्वेश्चन अगली कक्षा पर करके लगेंगे। इसी के साथ क्लास को समाप्त करते हैं।